बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डाइन की बेटी के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। मैंने घोड़े पर जैन कस थी। जैन के साथ नियाम में तलवार भी लगी हुई थी जिसके दस्ते पर जोहरात लगे हुए थे। इन्हीं जोहरात की चमक दमक में मैंने घोड़े का जायजा लिया। लगता था अरबी नस्ल का मुश्की रंग का घोड़ा था। मुझे देखते ही इसने अपने अगले खुरों से जमीन खरीदनी शुरू कर दी। इसकी आवाज वीरान सन्नाटे में दूर तक गूंज लिए हुए थी। मेरी नजरें जिस तरफ भी उठी, दिल दहला देने वाले सन्नाटे और अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं घोड़े की पीठ थपथपाते हुए नीनी का इंतजार करने लगा। बामुश्किल 5 मिनट गुजरे थे कि नीनी पायल की जनकार के साथ मेरे करीब पहुंच गई। वो सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस थी। इसने अपने लंबे और स्याह बालों को बड़े ही सलीके से गूंदा हुआ था। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मेरे करीब पहुंचकर इसने हल्की हंसी के दरमियान पूछा, क़यामत तक भी इंतजार करना पड़ता तो मैं करता। मैं डाइन की बेटी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, इतने जोर से मुझसे लिपटते रहे हैं आप, फिर भी आपका दिल नहीं भरता। वो जोंक की तरह मुझसे चिमटते हुए बोली, कौन है मेरा तुम्हारे सिवा। मैं जज्बाती हो गया। मेरा ख्याल है हमें पहले नाग मंदिर ही जाना चाहिए। वो बोली, आपने पूछा नहीं कि पहले नाग मंदिर ही क्यों। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खामोश पाकर वो खुद ही बोल पड़ी, इसलिए कि आपकी दोनों बहनों के मिलाप से आपका दिल बहुत बड़े बोझ से हल्का हो जाएगा। चलिए अब घोड़े पर सवार हो जाइए। मैं आपसे चिपकी हुई पीछे बैठ जाऊंगी। घोड़े पर सवार होने के बाद नीनी बोली, इससे पहले कि आप एड़ी लगाएं, मेरी एक बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। याद रहे कि मैंने आपसे कहा था ये वीरान नगर है। मेरे पिता कहा करते थे कि वीरानों में बदरूहें और जन्नात बसते हैं। अगर आपको आपके नाम से पुकारती हुई कोई भी आवाज सुनाई दे तो इस पर तवज्जो नहीं देंगे और ना ही गर्दन मोड़कर पीछे देखने की गलती करेंगे। मैंने इसकी बात सुनकर एड़ी लगा दी और घोड़ा हवा की रफ्तार से दौड़ पड़ा। मेरा घोड़ा मेरे बंगले से बामुश्किल 6-7 किलोमीटर दूर हुआ था कि अचानक ही एक जनाना आवाज हर सिमत गूंज कर रह गई, नीनी कहाँ लिए जा रही हो नसीर को। आवाज पर तवज्जो ना दीजिएगा नसीर, ये मेरी डाइन माँ की आवाज है। घोड़े की तरफ देखो। इसने अपने दोनों कान खड़े कर दिए और रफ्तार भी बढ़ा दी। रुक जाओ नीनी, आवाज फिर गूंजी। यूं लगा जैसे मेरे बहुत ही करीब बैठी हुई औरत की आवाज हो। अरे छोरी, कहाँ मौत के मुंह में जा रही हो। खुद तो मरोगी ही, साथ मेरे दामाद को भी मरवाओगी। गैबी आवाज के साथ साथ घोड़े की रफ्तार भी बढ़ती चली गई थी। इसी दौरान नीनी ने मुझसे पूछा कि नसीर, आपको कोई कुरानी आयत याद है। नीनी मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली, हाँ नीनी, छोटी छोटी कई सूरतें याद है। मैं लगाम को मजबूती से थामते हुए बोला, तो फिर जो कुछ भी याद है वो पढ़ते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखो। घोड़ा तेज रफ्तार में दौड़ता रहा। नीनी मेरी पीठ से चिपकी हुई बैठी रही और मैं आयात पढ़ता रहा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बावजूद अंधेरे के मैंने एक बहुत ही हसीनो जमील औरत को घोड़े के पीछे दौड़ते हुए देखा। इस औरत की आंखें बल्ब की तरह सुलग रही थी और इसके सर के बाल स्याह बदली की तरह तने हुए थे। गौर से देखिए नसीर, ये वही डाइन है जिसने मेरे पिता समेत ना जाने कितने बेगुनाहों को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए इन्हें कर्बनाक मौत से हमकिनार किया है। लेकिन नीनी, तुमने तो कहा था कि इसका दायरा बहुत महदूद है। मैं डाइन की तरफ से नजरें फेरते हुए बोला, मैंने ये भी कहा था कि मेरी डाइन माँ को नाग मंदिर के बड़े पुजारी मदन लाल ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। वो सिर्फ हमारी हवेली की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। वो देखिए नसीर, सामने नाग मंदिर के मीनार और इसकी बत्तियां जुगनुओं की तरह टमटमाती नजर आ रही हैं। अरबी घोड़े ने किस कदर जल्द हमें चेतनपुर पहुंचा दिया है। मैं घोड़े से उतरा, मेरे साथ नीनी भी उतरी। हम इस वक्त नाग मंदिर के पुश्ती हिस्से में एक छोटे से पाट वाली नहर के पानी में कमर तक डूबे हुए थे। मेरा घोड़ा भी नहर के ठंडे पानी में मौजूद था।
था। वो ना तो हाँप रहा था और ना ही कांप रहा था। ये नहर पहाड़ी अबशार के बाइस वजूद में आई थी। यकीनन अबशार ज्यादा दूर ना थी, क्योंकि मैं अबशार गिरने की मध्यम सी आवाजें सुन रहा था। नहर का फैलाव बामुश्किल 10 फुट होगा और इसकी गहराई मेरी कमर से ज्यादा ना थी। नहर के दोनों किनारों पर केले के गुंजान दरख्त थे। नहर में उतरने का मशवरा भी नीनी का था। इसके मुताबिक अव्वल तो इसकी डाइन माँ नहर के करीब पहुंच ही नहीं सकती। बिल फर्ज अगर वो पहुंच भी जाती है तो नहर के बहते हुए तेज पानी में हमें देख नहीं पाएगी और मायूस होकर मंदिर के बड़े फाटक की तरफ लौट जाएगी। दूसरी वजह ये थी कि नाग मंदिर एक चट्टान की बलाई सतह पर तमीर किया गया था, लिहाजा अंदरूनी हिस्सों का पानी किसी न किसी जगह से नहर में ही गिरता होगा। माहौल भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंधेरे का ये आलम था कि मैं नीनी की मौजूदगी को सिर्फ महसूस कर सकता था, इसे देख नहीं सकता था। नसीर, नीनी सरगोशी लहजे में बोली, ये मत समझिएगा कि डाइन की बेटी अपनी डाइन माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। वक्त आने पर साबित कर दिखाऊंगी कि डाइनों और बदरूहों से किस तरह मुकाबला कर सकती हूँ। अभी शब के 11 बज रहे हैं। चलिए पहले आपकी बहनों नूर, कमर और शमसा को तलाश करें। लेकिन नीनी, हम इन्हें तलाश भी कर लेते हैं, इन्हें कैद से छुड़ा भी लेते हैं, तब भी सोचो कि हम इन्हें अपनी हवेली तक किस तरह ले जाएंगे। सवारी के लिए हमारे पास एक ही घोड़ा है। फिक्रमंद क्यों होते हैं आप नसीर? मंदिर के अंदर और बड़े फाटक के सामने लोगों की बहुत सी सवारियां मौजूद होंगी। इसके अलावा बसें भी होंगी। हम कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेंगे। नीनी, हम घोड़े को कहाँ बांधेंगे? कहीं नहीं नसीर, घोड़ा यहीं नहर में खड़ा रहेगा। अच्छा अब चलिए। कहते हुए नीनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और प्यारे घोड़े से मुखातब हुई। अगर यहाँ पहुँचने में हमें देर हो जाए तो मंदिर के पहले दरवाजे पर हमारा इंतजार करना। बड़ी देर से हम अंधेरे में खड़े थे। नसीर, अब तो आपको दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। नहीं नीनी, अब मैं तुम्हें आसानी से देख सकता हूँ। मुख्तसर से जवाब के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बहाव के साथ बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि हम मंदिर के गंदे पानी की निकासी वाले खड्ड पर पहुँच गए। खड्ड से आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलकर नहर में गिर रहा था। यहाँ बदबू भी बहुत थी और बहुत से काकरोच भी थे। हमें निकासी वाले खड्ड में दाखिल होने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। निकासी वाली खड्ड इतनी कशादा थी कि मेरे दोनों हाथ दाएं बाएं की दीवारों से टिक सकते थे। चंद मिनट एक ही सिमत में बढ़ते रहने के बाद नीनी रुक गई। क्या हुआ नीनी? मेरी सरगोशाना आवाज भी तरीक तरीन खड्ड में किसी बदरू की खरखराहट से कम खतरनाक न थी। यहाँ लोहे की राडों की सीढ़ियां हैं। मैं ऊपर चढ़ती हूँ और ढक्कन हटाने की कोशिश करती हूँ। अपनी बात कहकर नीनी लोहे की राडों पर हाथ पैर जमाकर ऊपर को चढ़ती चली गई। एक लम्हे की तखीर किए बगैर मैं भी ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक किसी आवाज के बगैर नीनी ने ढक्कन हटा दिया और रोशनी का बड़ा सा हल्ला गटर लाइन में दाखिल हो गया। मजीद चंद लम्हों बाद नीनी किसी बंदरिया की तरह खुले हुए हॉल से बाहर निकल गई। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने दो तरफ से राहदारी देखी। हर तरफ से जायजा लेने के बाद मैंने मेन हॉल पर ढक्कन चढ़ा दिया। दोनों तरफ की राहदारी की कशीदगी किसी तरह भी 8 फुट से कम न थी और लंबाई का अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल था। छत से चंद फुट के फासले पर बल्ब रोशन थे, मगर राहदारी में शहर खामोशा का सन्नाटा था। रोशनी पर भी हल्की सी धुंध छाई हुई थी। वो दराज कद खौफनाक इंसान था। इसका सामने और पीछे से सर बिल्कुल गंजा था। अलबत्ता इसके दाएं बाएं के सर के बाल इस कदर लंबे थे कि चटाई को छू रहे थे। इसके माथे पर किसी अंग्रेजी हरफदी का निशान बना हुआ था। वो कमर से ऊपरी जिस्म से बिल्कुल बरहाना था। सतर पोशी के लिए इसने हल्दी रंग की धोती लपेट रखी थी। इसकी कलाइयों और गले में मोटे मोटे जर्द दानों के कंगन और माला थी। उम्र के लिहाज से वो 50 वर्ष से कम ही था। वो एक चौकी पर बैठा हुआ था।
اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ ناگ کی شبیہ کے سامنے بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ وسیع و عریض حال میں روشنی تھی، لیکن اگر بتیوں کے دھوئیں نے روشنی پر اسیبی پردے ڈال رکھے تھے۔ سناٹے کا یہ عالم تھا کہ اس کی پھنکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔